साधना करते करते सुबह शाम के 2-2 घंटे के अभ्यास से आज हम लोगों को 260 दिन हो गया। और आज तारीख 22 जुलाई सन 2022, दिन शुक्रवार। अभी तक जो ईश्वर शब्द का प्रयोग हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा मुमुक्षु साधक जिन लोगों ने प्रयोग किया या प्रथम बार जिन ऋषियों ने इसका प्रयोग किया, मैं उन ऋषियों को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ कि उन लोगों ने हम जैसे साधकों को जो बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया था, वह वास्तव में बहुत ऊंचाई का ज्ञान है। ज़्यादा दौड़ना आसान है, बहुत धीरे धीरे चलना आसान है, लेकिन मध्यम मार्ग चलना बड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल काम को जो आसान करता है, अपने मानव जीवन को वास्तव में वही सार्थक करता है। ईश्वर शब्द और भगवान शब्द का जो प्रयोग हुआ है, भगवान यानी शरीर, ईश्वर माने अपना ही श्वास। अपने श्वास को पहले पढ़िए और श्वास के माध्यम से चंचल मन को एकाग्र करिए। एकाग्रता के बाद फिर स्थिर करिए और शांत कर लीजिए। ये तीनों चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये अनुभव और भावनात्मक है। अनुभव का आधार है और मन का भावनात्मक क्रिया है। जैसे जैसे हम भाव में आकर के अपने ही श्वास को अपने से अलग, जिसे दृष्टा कहते हैं, दृष्टा भाव और साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, आधार लेते हैं वेदना और संवेदना का। श्वास हम ले रहे हैं तो श्वास में हमें क्या अनुभूति हो रहा है, तो अनुभूति का विषय यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव का विषय अलग है, अनुभूति करने वाला अलग है। दो चीजें धीरे धीरे एकदम स्पष्ट होती चली जाती हैं कि मैं जिस आँख से बाहर का दृश्य देख रहा हूँ, दृश्य यथावत स्थिर है। आँख मेरा चंचल है और देखने वाला, उसके पीछे, आँख के पीछे जो देखने वाला है दृश्य को यथा स्थिति, उसके बारे में स्पष्ट हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे देखने वाले का जो स्पष्टीकरण है वह अनुभव होने लगता है।
एकदम स्पष्ट आँख का सहारा लेकर दृश्य को देखने वाला, उसके भाव में परिवर्तन क्या हो रहा है वह एकदम स्पष्ट मालूम होने लगता है कि मेरे भाव में क्या परिवर्तन आ रहा है। दृश्य बाहर है, आँख एक माध्यम है, मैं स्वयं जानने वाला। तो जो दिखाई दिया, आँख ने देखा, मन के पास उठा के फेंक दिया कि ये चीज़ें यथावत है। दूसरी क्षण आँख को उसी जगह देखिए तो कुछ न कुछ जरूर बदलाव आपको दिखाई देगा, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो प्रकृति को पढ़ते समय परिवर्तन का ज्ञान होता है और देखने वाले को स्वयं जानना, तो वह देखता है कि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। देखने वाला मैं स्वयं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने, जानने, समझने और समझ करके शांत होने में बिल्कुल सहयोग मिलता है, आसानी होती है। जब हम श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं तो हमें दो आवाज़ आती है। हमारे भीतर आँख बंद करते ही दो तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक मस्तिष्क से और एक हृदय से। और देखने वाला मैं अलग, स्वयं का अलग होने का अनुभव नहीं होता है। मस्तिष्क की आवाज़ और हृदय की आवाज़, अब मैं सुनूं किसकी? क्योंकि मन चंचल है और चंचल मन दोनों को ही नहीं ग्रहण कर पाता है, बल्कि मन अपने को ही चेतन मान करके दोनों को अलग करके अलग एक रास्ता बना लेता है और वहीं संशय होता है। और संशय होने पे जो कार्य होता है, उस कार्य का जो परिणाम आता है वह उसे झेलना पड़ता है। दुख और पश्चाताप जो फल है उसका, वह हमें मिलता है। आज के लाखों वर्ष पहले, ऋग्वेद के पहले जो समाज में स्थिति आज है, इससे भी बद से बदतर स्थिति थी। आज तो हम लोग ज्ञान से बद से बदतर होते जा रहे हैं, तब अज्ञानी थे, कुछ भी जानकारी नहीं था अध्यात्म का। जो कुछ दिखाई देता था, जो कुछ सुनाई देता था, जो कुछ जीभ से स्वाद लिया जाता था, उसी को ही स्पष्ट मान लिया जाता था कि यही मैं हूँ। इसका स्वाद मैं ले रहा हूँ ये पता नहीं था। दृश्य को मैं देख रहा हूँ इसका पता नहीं था। शब्द को सुन करके विश्लेषण करने की शक्ति मेरे में स्वयं में है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे मतलब पूरी मानव मात्र। लेकिन हमारे आपके बीच के ही हमारे आपके बुजुर्ग, हमारे आपके वंशज मनुष्य बैठ कर के एकांत में चिंतन किया। उन लोगों ने किसी एक के दिमाग में बात आई हो और वह बात धीरे धीरे एक दूसरे के मन मस्तिष्क में प्रवेश कराया गया होगा और वह आज ऐसी स्थिति है कि सभी के दिमाग में बात है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई किसी रूप से धर्म मार्गी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी परिवार में लेता है, तो परिवार के लोग या तो हिंदू होंगे, या तो मुसलमान होंगे, या तो ईसाई होंगे, या तो यहूदी होंगे, पारसी होंगे। तो जहाँ भी बच्चा जन्म लेता है, माता पिता जिस चीज़ को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म का जो रहन सहन, खान पान,
ज्ञान विचार है वह सब माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा बच्चे को बचपन से ही मिलना शुरू हो जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। फिर धीरे 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 पूरे मानव समाज में इसे प्रवेश कराया गया किसी सुज्ञ जीवों के माध्यम से। तब जाकर के आज पूरे समाज में धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप को हम लोग जान पा रहे हैं। वर्तमान में धर्म का बिगड़ा स्वरूप मैंने इसलिए कहा कि धर्म स्वभाव को कहते हैं। धर्म कोई जाति विशेष नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, आकाश का स्वभाव, सबका अपना अपना स्वभाव है तत्वों का। इन तत्वों का उपभोग करने वाला जो चेतन है उसका भी तो अपना कोई स्वभाव होगा। उसके स्वभाव को पढ़ने का नाम ही धर्म है। पढ़ करके, जान करके और अपने स्वभाव में समाहित होना, स्वयं में समाहित होना, चेतना में समाहित होना वास्तविक धर्म है। और ये ज्ञान जहाँ से भी मिलता हो, जिस भी व्यक्ति से मिलता हो, जिस भी परिस्थिति में मिलता हो, वह जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है उसे हम सुनते हैं, जानते हैं, प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो कुरान में कुदरत और रूह शब्द का प्रयोग हुआ है। कुदरत हमारे सब हिंदी शब्द में प्रकृति को कहते हैं और रूह को आत्मा कहते हैं। जैसे पानी है तो पानी को आब कहते हैं और हिंदी में जल कहते हैं, पानी कहते हैं। आब उर्दू भाषा है। कोई अंग्रेजी में बोलता है तो वाटर कहता है। तो आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। बात एक ही वस्तु को नाम लेने का, पुकारने का, उसको समझने और समझाने का अपना अपना तरीका अपने अपने भाषा में होता है। और अपने अपने भाषा में अपने अपने लोगों के बीच में जो बातें की जाती हैं वही व्यक्ति स्वीकार करता है, तो समझता है कि यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। दूसरे की भाषा, दूसरे का रहन सहन, दूसरे का बोली, दूसरे का इशारा आदमी समझना नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता और समझने का उसके पास समय भी नहीं रहता है। क्योंकि शरीर है, परिवार है, समाज है, तो उसके लिए बाहरी कर्म कमाई करनी होती है धन संपदा की, ताकि हमारा जो शरीर है सुचारू रूप से आजीवन चलता रहे। तो मन वृत्ति बाहर घूम रहा है, इसलिए अंतर्मुख की बात को समझ नहीं पाता। और अंतर्मुख होने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना होता है। और जैसे ही थोड़ा सा अभ्यास कर लिया जाता है और अभ्यास के माध्यम से जैसे ही अपने आप का बोध यानी जानकारी होता है, पूरी बात एकदम समझ में स्पष्ट आ जाती है और हम एक दूसरे का सम्मान बिल्कुल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहने वाले की बात सुनने वाले को बड़े धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। यह ज्ञान होना चाहिए सुनने वाले को कि कहने वाला कहना क्या चाहता है, उसका आखिरी यानी मंतव्यता क्या है उसकी। जैसे मंतव्यता समझ में आ जाती है, सुनने वाला उसके साथ वैसा व्यवहार कर देता है, तो दोनों का संबंध प्रेम मित्रवत संबंध हो जाते हैं। लेकिन सुनने वाला चंचलता से सुना और पूरी बात स्पष्ट से समझ नहीं पाया, तो दोनों में अंतर्द्वंद हो जाता है। क्योंकि कहने वाला अपनी बात कहना चाहता है, सुनने वाला उसकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में धैर्य नहीं है।
मन उसका चंचल है और चंचल मन से कुछ भी बात स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए स्थिरता की जरूरत है। तो समाज में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो स्थिर बुद्धि के नहीं हैं, चंचल मन के हैं, तो निश्चित है कि समाज को दिशा गलत देंगे। और अगर स्थिर बुद्धि के हैं, मन चंचल नहीं है, तो सुन करके व्यक्ति का बात, उसके भाव, जो उस समय में उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करना और उसे खुश करना, आनंदित करना, प्रेम उसके अंदर में प्रवेश कराना, ये जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य है। अगर ऐसा करते हैं तो समाज को दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही हमारे ऋषि महर्षि, पहले जब राजाओं का राज्य हुआ करता था, तो प्रत्येक राजाओं के यहाँ, जिस राजा के यहाँ संत सलाहकार हुआ करते थे, उसका राज्य बहुत सुचारू रूप से चलता था। क्योंकि संत तपस्वी होते थे, वह महल में नहीं रहते थे, वह जंगल में जा कर के अपना एक झोपड़ी बना करके साधना करते हुए, समाज के बीच में रहते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके हिसाब से राजा को सलाह दिया जाता था। आज एसी में बैठे हुए लोग सलाह सरकार को देते हैं। पब्लिक के बीच में उनके दुख सुख को जानने के लिए पसीना नहीं बहाते, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, भूख प्यास मान अपमान सहन नहीं कर पाते। तो वो सरकार को जो सलाह देते हैं, तो सरकार जो सुनती है सलाहकार समिति की बात और उसे स्वीकार करके समाज में जो नियम कायदे कानून लागू करती है, समाज के बिल्कुल विपरीत होता है। इसीलिए सरकार में और समाज में मतभेद बना रहता है। आज मैं एक गूढ़ रहस्य आप लोगों को बताने के लिए बैठा हूं। एक शब्द आपने सुना होगा, विष्णु। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु कौन है? और वो क्षीर सागर में बैठे हैं। क्षीर दूध को कहते हैं, दूध के सागर में। लेकिन दूध के सागर में बैठे जिस पर हैं, वह क्या है? आप लोगों ने स्पष्ट देखा होगा फोटो में, क्यों ना बताओ जी। जिस पर भगवान विष्णु बैठे हैं वो क्या है? शेषनाग है, एक सर्प है जी। ठीक है। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु और शांत भाव से बैठे हैं। भगवान माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं। ये दृश्य आपने देखा होगा जी। और ऊपर जो छाया है भगवान विष्णु के ऊपर, वह शेषनाग के अपने फंड है। जीभ से, मुंह से जीभ बाहर निकला हुआ, और ऐसे में शांत भाव से भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लक्ष्मी से तात्पर्य है सुख संपत्ति से, और वह भगवान विष्णु की सेविका है। क्या है? आपने देखा होगा पैर दबाते हुए। पैर कौन दबाता? सेवक ही तो जी। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेविका है, दासी हैं। और भगवान विष्णु अपने आप में मस्त होकर के आराम से निश्चिंत होकर के बैठे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि मैं क्षीर सागर में डूब जाऊंगा या मर जाऊंगा, या ये शेषनाग मुझे काट लेगा, या लक्ष्मी मुझे पैर दबाते दबाते मेरा गला दबा देगी। किसी भी प्रकार का कोई शंका, कोई भय मन में नहीं है। ये स्थिति आपको चित्र में देखने को मिला होगा जी। वह तो एक रूपक खड़ा किया गया, अंदर की चीज को बाहर। हमारे संत महात्मा कितने समझदार थे कि भीतर की चीज को बाहर आपको समझने के लिए एक
दृश्य बना करके सामने खड़ा कर दिया। आप स्वयं विष्णु हैं। जो सहिष्णु होता है वही विष्णु होता है। सहिष्णु का मतलब सहनशील। सहनशीलता का जो पराकाष्ठा है, जो क्रॉस कर जाता है, वास्तव में वही विष्णु होता है। विशेष सहिष्णु विष्णु। सहन करने की क्षमता, निर्भीक, निर्द्वंद, शांत स्वरूप। आपकी चेतना ही विष्णु है। और ये जो माया है, जिसको आप माया कहते हैं, वो आपकी दासी है। और ये जो संसार की बुराइयां हैं, यही शेषनाग है, जो आपको पल पल काटने, दुख देने, पीड़ा देने, आपको मारने, आपको किस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से अलग करने की जो क्षमता है, वो आप बुराइयों में देखेंगे। शेषनाग क्या है? बुराई है, कष्ट है, पीड़ा है। लेकिन इन्हीं के लोगों के बीच में रहते हुए भगवान विष्णु एकदम शांत स्वरूप है। ये जो आपका शरीर है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो विषय है, ये कष्टकारक है। और इन्हें जो जीत लेता है और जीत करके एकदम बिल्कुल शांत रहता है और अपने शांत की स्थिति में मस्त रहता है, वही वास्तव में विष्णु है। और अपनी चेतना में बिल्कुल बना रहता है। उसी का, वह जीव का वास्तविक स्थिति होती है एकदम अपने शरीर की जो सार्थकता है मानव जीवन की, उसने अपनी प्राप्त कर ली। और ये वही साधक कर पाएगा जो मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु का मतलब होता है तीव्र मोक्ष की इच्छा वाला। मोक्ष का मतलब है दुख से अपने आप को अलग करने की शक्ति प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और मुमुक्षु ही वास्तव में आगे चल करके एकदम भगवान विष्णु हो जाता है और समाज का कल्याण करता है। उसके हर एक मिनट में समाज अपना तो कल्याण उसका है ही, क्योंकि वह शांत स्वरूप है। अपने शांत स्वरूप में वापस लौट गया और उसके शांत स्वरूप होने से शरीर, मन, इंद्रियां बिल्कुल शांत स्थिति में, और इसकी वजह से पूरा समाज आपका शांतिमय रहता है। आपके द्वारा समाज में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो जब किसी को आपके द्वारा कष्ट नहीं होगा तो प्रतिक्रिया के रूप में आपको कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं दे सकता है। अगर कष्ट देता है जानकारी में, तो इसका मतलब होता है कि पूर्व प्रारब्ध वहाँ हावी है। वहाँ आपको शांत भाव में रह करके पूर्व प्रारब्ध को समझते हुए शांत भाव में रहना है, न कि उसकी प्रतिक्रिया करनी है। और वह पूर्व प्रारब्ध, जैसे कल शाम को आपने अपनी जेब में 100 रुपया रखा और वह आज कमाई नहीं कर मिला, तो 100 रुपया शाम तक खर्चा हो गया। ऐसे ही पूर्व प्रारब्ध जो भी है, समझिए वो 100 रुपया है। जब तक पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो जाएगा, तब तक आपके अंदर में दूसरी चीज की स्टेमिना नहीं आएगी। इसलिए शांत भाव में साधक और मुमुक्षु का कर्तव्य होता है, वह अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए बिल्कुल वर्तमान में शांत भाव में रहे। क्रिया कोई किसी भी प्रकार की आए, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तब जाकर के आपकी चंचल मन की स्थिति एकाग्र, स्थिर और शांत, और अपनी चेतना में जो स्वरूप स्थिति तथा शीत की स्थिति है, वह आपकी हो जाएगी। और पूरा मानव शरीर का जो धर्म आपको था, वह सार्थक हो जाएगा। आपके मानव जीवन का सार्थकता है स्वयं की जानकारी, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को ढूंढना
ही अध्यात्म की शिखर और ऊंचाई है। और जिस दिन अपने इस मैं कौन हूँ का प्रश्न का आपने हल कर लिया, समाधान कर लिया, समझिए कि ये पूरा सिस्टम आपका जो जीवन मिला था आपने इसे सार्थक किया। और सार्थक करके पूरे समाज में रहते हुए भी आप समाज में नहीं हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर का मतलब होता है सज्जनों का। दूध है ना, दूध, दूध अमृत जैसा होता है। इसी समाज में जहाँ जिस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं वो क्षीर है, यानी सज्जनों का एक समाज है। उसी समाज में आपके स्वयं आपके शरीर में, आपके मन में, आपके इंद्रियों में विषय हैं, विषयों के जो आकर्षण हैं वही आपकी बुराई है। और इन बुराइयों को जो जीत करके इसी समाज में अपने आप में शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, समझिए वही विष्णु है। और वह विष्णु कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अब जो इस लेवल पे जाना चाहता है, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा आप लोगों को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वह स्वयं उस लेवल पर हैं। आपको वहां तक पहुंचा देंगे। आप अगर जाना चाहें तो वास्तव में अध्यात्म का अगर ऊंचाई छूना है और अपने जीवन को सार्थक करना है तो ये काम संत के अलावा विद्वान भी नहीं कर सकते। विद्वान सिर्फ शब्दों का विश्लेषण कर सकते हैं, वहां तक अनुभव नहीं करा सकते। क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए शब्द जाल में उलझा करके आपको हंसी जरूर दे देंगे लेकिन शांति नहीं देंगे, आनंद जरूर दे देंगे लेकिन शांति नहीं देंगे, सुख की अनुभूति जरूर करा देंगे लेकिन शांति नहीं देंगे। और जो आपका स्वरूप है वो स्वतः शांत स्वरूप है, वो शांति तक आपको पहुंचा नहीं सकते, वो कोई भी हो। संत में भी अगर सिर्फ विद्वता है तो वह भी नहीं करा सकते जिसके पास अनुभूति नहीं है। जब संत के अलावा विद्वान नहीं कर सकता है तो अब आप सहज समझ सकते हैं कि और किसी में कितनी शक्ति होगी। बाहर का धन कोई भी लूट लेगा, लेकिन भीतर का जो धन है, असली धन है, आपका अपना निजी धन है, वह तो आप जितना ही बांटेंगे उतना ही और बढ़ता है, और जितना ही उसे आप संजोने की कोशिश करेंगे वो उतना ही खराब होता है। इसलिए इसे संजोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनुभव जब हो तो उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना भी आपका कर्तव्य है। जो उसका पात्र हो, पात्र को देख करके और उसके साथ वैसी चर्चा जरूर किया करें, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है, ऐसा धन है कि जितने ही आप इसे बांटेंगे उतने आपके अंदर में और एनालिसिस होता है और चिंतन होता है, और ऐसे ऐसे वाक्य आपके स्वतः भीतर से निकलते हैं जिसे आप कभी कल्पना में सोच नहीं सकते। क्योंकि जैसा सिचुएशन वर्तमान का रहता है, आप इस बात का अनुभव अब तक बहुत कर चुके होंगे जो 60 साल से ऊपर लोग हैं, कि जब हम किसी से चर्चा करते हैं अचानक ही हमारे मुंह से ऐसे वाक्य निकलते हैं कि कभी हम सपने में भी उसके बारे में सोचे ही नहीं थे। क्यों जी, ऐसा क्या सही है कि गलत? ठीक है साहब। क्योंकि मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव करता हूँ कि जब मैं आप लोगों को ध्यान साधना की चर्चा करता हूँ और करते समय ऐसे ऐसे वाक्य अंदर से निकलते हैं कि लगता है जैसे कोई पेटी में तह लगा करके रखा हो जी, और वो अचानक निकलता हो तो निकालने वाला समझता है कैसे निकल रहा, हमने तो रखा नहीं था। जो कि रखा हमने ही है और हम ही रख करके भूल गए, और जब अचानक मिलता है तो कहते हैं यार किसने रखा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो आपके अंदर में स्वतः वह है, लेकिन जब हम दूसरे से चर्चा करते हैं तब वह स्मृति में आता है, यानी ख्याल में आता है। अगर हम दूसरे से चर्चा ना करें तो जो आपके अंदर में है वो स्मृति में नहीं आएगा, ख्याल में नहीं आएगा, और उसका जब स्मृति नहीं होगा, ख्याल नहीं होगा तो प्रयोग कैसे करेंगे? अब प्रयोग जब नहीं करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो कैसे दिखाई देगा कि मैं ही स्वयं इसका उपभोक्ता हूँ, स्वयं मैंने बनाया है। और
हमारे जैसे अनेकों लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे रुपया, नोट किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। अब मनुष्य स्वयं अपनी ही चीज को बना करके अपने सर चढ़ाता है। मैं 75% से एवं लोगों को देखता हूँ कि रुपया या सिक्का किसी को जब दिन में प्रथम बार मिलता है तो तुरंत पाते ही जो है, यानी हाथ में पाते मिलते ही वह सिर चढ़ा लेते हैं, जो कि सिर चढ़ाने वाली चीज को सिर जानते ही नहीं वो क्या चीज है जिसे सिर चढ़ाना है, और जिसको प्रयोग करने के लिए बनाया गया था उसे हम सर चढ़ा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मूल रूप से आपको स्वयं अपने आप की जानकारी प्राप्त करनी है, तो सिर्फ संतों के अलावा और कोई इसकी जानकारी नहीं दे सकता है। और इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब की 2 साखी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। संगत कीजे साधु की, हरें और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, 8 पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। अपने आप की जानकारी प्राप्त करने की संगत जहाँ हो वहाँ हमें दौड़ करके जाना चाहिए। साहे बंद कर दे। देखने की कला से जब हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं उस समय में तो जानकारी रहती नहीं है, लेकिन धीरे 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 मन में शंका जरूर होने लगता है कि श्वास मेरा, मैं अलग। इस बात की जानकारी जैसे जैसे होती जाती है, धीरे धीरे हर वस्तु मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूँ, और उसका परिणाम सिर्फ दुख और पीड़ा है। लेकिन अपने आप की जानकारी प्राप्त करना ही वास्तविक सुख का साधन है, और वास्तविक सुख का साधन मैं स्वयं हूँ, और स्वयं अपने आप का जानकारी मुझे नहीं है। जो मुझे हमें अपने आप की जानकारी प्राप्त करा दे, अनुभव करा दे, बल्कि उसमें स्थित करा दे, वह मेरे लिए परम पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, परम पूजनीय है, क्योंकि मुझे मेरा अपना संपत्ति मुझे दिखा दिया, मुझे जना दिया, और प्रयोग करने की कला सिखा दिया। प्रयोग करने के बाद उसमें स्थित होने की, जैसे महल, धन खर्च करके महल आपने बनाया, महल में रहने की कला सिखा दिया। महल तो महल होता है, आप सहज समझ सकते हैं। तो ये आपका शरीर ही महल है, जहाँ ये रहता है वहीं आप रहते हैं, और इसी महल में अनेकों प्रकार की अच्छाइयाँ भी हैं और अनेकों प्रकार की बुराइयाँ भी हैं। दोनों को प्रयोग करने की कला क्षण क्षण कैसे करना है, ये पूरी जानकारी संत गुरु के द्वारा होता है। संत गुरु के द्वारा होता है, अन्य गुरु के द्वारा नहीं, संत गुरु के द्वारा। संत अगर आपके गुरु हैं तो निश्चित है कि आपको अपनी जानकारी होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमने भी संत गुरु का सानिध्य किया, और आज जो चीज़ हमारे वेद से लेके कुरान, बाइबिल या विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो बात कह रहे हैं आखिरी, वह आखिरी पॉइंट है स्वयं की जानकारी। स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में शांत होने की स्थिति का वर्णन जो उन लोगों ने किया है, उसे मैंने स्पष्ट देख लिया, जान लिया, और उसी में मैं 24 घंटे स्थित रहता हूँ। ये हमारे ऋषि महर्षियों का मैं ऋणी हूँ। और इस लेवल पे जो लोग भी गए, उन लोगों ने तो यहाँ तक लिखा दिया कि अगर अपने ही शरीर का, अपने शरीर से चमड़ा उतार करके और जूता बना करके अगर गुरु को पहनाया जाए
तो भी कम होगा। ऐसी ऐसी भाषा हमारे संतों ने, साधकों ने अपने गुरु के प्रति कहा है। गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि संत गुरु ही आपको अपने तक पहुंचाने में सबल है, शक्तिमान है, और कोई नहीं। इसलिए संत गुरु को करिए, ताकि आपको अपने तक पहुंचाने में सहायता और सहायक हों। आपकी अपनी उपलब्धता आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और संतों के पास आप लोग दिन में तो 2 बार 3 बार, जितनी बार आप जा सकें, दिन में ना जा सकें तो हफ्ते में जाएं, हफ्ते में न जा सकें तो 15 दिन पे जाएं, 15 दिन पे न जा सकें तो महीने में तो जरूर एक बार संत गुरु का दर्शन जरूर करना चाहिए। क्योंकि उनके अलावा संसार में आपको सुख का अनुभूति कोई कराने वाला नहीं है। जिसके पास भी आप बैठेंगे, आपकी सुख को बल्कि दुख में बदलने में सभी लोग कामयाब हैं, लेकिन दुख को सुख में बदलने का काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, सिर्फ वह है संत गुरु, और कोई नहीं। इसलिए संतों का सानिध्य बड़े बड़े लोगों ने किया है और अपने आप को प्राप्त किया है, और अपने आप को प्राप्त करके धन्य मान करके अपना जीवन उन्होंने कल्याण किया, यानी सार्थकता प्राप्त की स्वयं स्थिति प्राप्त करने में। साहिब बंद कर दें।